कर चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन मूसा ने अपने दोस्तों के साथ तिजारत के लिए दूसरे शहर का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और इंतहाई खतरनाक पहाड़ी आती थी। मुकर्ररा दिन पर जब मूसा के दोस्त उसके पास आए और सफ़र का पूछा, तो मूसा ने आसमान की तरफ देखा और उसे स्याह काले बादलों का टुकड़ा नजर आया, और वो अपने आप से कहने लगा, मैंने 3 सोने की अशरफियाँ देकर नसीहत खरीदी थी और लगता है उन पर अमल करने का वक्त आ चुका है। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, मेरे ख्याल से आज हमें सफ़र पर नहीं जाना चाहिए, मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए। शायद कल तक मौसम ठीक हो जाए, हम कल रवाना होंगे। लेकिन उसके साथी कहने लगे, मौसम तो अभी बिल्कुल ठीक है, तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना हम तुम्हें तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। मूसा ने जवाब दिया, ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आज सफ़र नहीं करूँगा। उसके दोस्त उसे डरपोक कहने लगे और ताने देने लगे, लेकिन मूसा ने अपने फैसले पर अमल किया। उसके दोनों दोस्त सफ़र पर निकल पड़े और उस खतरनाक पहाड़ी के सिरे तक जा पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मौसम अचानक ख़राब हो गया, बर्फानी तूफान आ गया और दोनों दोस्त उस तूफान में मर गए। अगला दिन हुआ तो आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। मूसा ने सफ़र का आगाज़ किया और देखा कि उसके दोनों दोस्त मर चुके हैं और उनके पास से 300 दिनार मिले। मूसा समझ गया कि पहली नसीहत सच साबित हो गई थी। इसी तरह मूसा को अगली 2 नसीहतों पर भी अमल करना पड़ा। उसने तोता, बकरी और कुत्ता खरीद लिया और बाद में एक खजाना उसके हाथ में आया। मूसा अमीर बन गया और उसने शादी कर ली, लेकिन तीसरी नसीहत का इम्तिहान बाकी था। जब उसने अपना राज अपनी बीवी को बताया तो एक मक्कार औरत ने उस राज का फ़ायदा उठाया और उसका खजाना लूट लिया। मूसा समझ गया कि उसने तीसरी नसीहत पर अमल नहीं किया। उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फिर उसे नसीहत फरोश की वो बात याद आई कि हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत मत हारना। मूसा ने सीख ली कि असली दौलत नसीहत और हिदायत पर अमल करने में है। उसने फिर मेहनत की और नसीहतों को अपनाकर दोबारा तिजारत शुरू की। आखिरकार मूसा बगदाद के बाज़ार में मशहूर ताजिर बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।